पता होना चाहिए था कि ये ब्रह्मांड सिर्फ हमारे आसपास नहीं बल्कि हमारे अंदर भी है। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। यहां आत्म मंथन में हम आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं। यही वो जगह है जहां प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान मॉडर्न साइंटिफिक खोज से मिलता है। कभी सोचा है मन, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच क्या कनेक्शन है? चलो मिलकर खोजते हैं गहरे आध्यात्मिक विचार, धार्मिक इंसाइट्स और साइंटिफिक नजरिए। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक कम्युनिटी है, खुद को जानने और रोशन होने का सफर। तो ले आओ अपना क्यूरियोसिटी और अपने सवाल। चलो खोलते हैं वजूद के राज, एक विचार एक बार में। इस आत्मीय सफर में हमारे साथ जुड़िए। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन कल्चर में श्री राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनका बहुत महत्व है। उनकी लाइफ स्टोरी, उनका चरित्र हम सबके लिए एक आइडियल और इंस्पिरेशन है। लेकिन उनके जन्म की डेट को लेकर आज भी बहुत से लोगों के अलग अलग विचार हैं। क्या ये रहस्य कभी सुलझेगा? क्या हमें कोई प्रूफ मिलेगा जो सच तक ले जाएगा? चलिए, आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। डॉ P.V. वर्तक, जो कि एक बहुत बड़े ज्योतिषी और हिस्टोरियन है, उन्होंने अपनी किताब द साइंटिफिक डेटिंग ऑफ द रामायण एंड द महाभारता में साइंस के हिसाब से बताया है कि श्री राम का जन्म 4 दिसंबर 7323 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका कहना है कि रामायण में जो ग्रहों की पोजीशन और नक्षत्रों का मिलन बताया गया है, वो उस समय के असली एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स से मैच करता है। उनके हिसाब से वाल्मीकि रामायण में बताए गए ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन को एनालिसिस करने पर ये डेट निकल कर आती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है जिसने श्री राम के समय को लेकर एक नया नजरिया दिया है। iServe, जो कि एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने श्री राम के जन्म की तारीख 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व बताई है। उनकी ये रिसर्च भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन पर बेस्ड थी। हालांकि इस रिसर्च में कुछ कमियां भी हैं। सबसे बड़ी कमी ये है कि ये रिसर्च वाल्मीकि रामायण के सभी एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस पर आधारित नहीं है। बहुत फेमस इतिहासकार और पुरातत्वविद हंसमुख धीरजलाल सांकलिया का मानना था कि श्री राम के जन्म की डेट के बारे में कोई भी पक्का दावा करना सिर्फ अनुमान लगाना है। उनका कहना था कि रामायण एक धार्मिक किताब है, हिस्ट्री नहीं। उनके अनुसार रामायण में बताई गई घटनाओं को हिस्टोरिकली प्रूव करने के लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की जरूरत है। सांकलिया जी की ये बात सोचने वाली है, क्योंकि हिस्ट्री लिखने में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का बहुत महत्व होता है। वैदिक साहित्य में श्री राम का जिक्र बहुत कम मिलता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि रामायण उत्तर वैदिक काल में लिखी गई थी, जबकि कुछ इसे महाभारत काल का मानते हैं। वैदिक साहित्य में श्री राम का जिक्र न होने की वजह से उनका समय निर्धारित करने में मुश्किल होती है। श्री राम के जन्म की डेट को लेकर अलग अलग विचार और रिसर्च हैं। एक तरफ जहां डॉनो वर्तक और iServe ने ज्योतिष के हिसाब से तारीखें बताई हैं, वहीं दूसरी तरफ इतिहासकार सांकलिया ने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस न होने के कारण इसे सिर्फ अनुमान बताया है। सच तो यह है कि श्री राम भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। उनकी लाइफ स्टोरी हमें इंस्पायर करती है, हमें अच्छी बातें सिखाती है। हमें ओपन माइंड से रिसर्च करनी चाहिए, फैक्ट्स को चेक करना चाहिए ताकि हम सच्चाई तक पहुंच सकें।